तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं 20 नवंबर 2021 को और 13 अप्रैल 2022 तक गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे कुंभ राशि। बृहस्पति का गोचर अमूमन जनरल तौर पे 1 साल का होता है, 12 से 13 महीने। लेकिन इस बार गुरुदेव बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में सिर्फ और सिर्फ 20 नवंबर को आ रहे हैं और 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में चले जा रहे हैं। 5 महीने ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर 20 से लेकर मीन राशि में फिर गुरुदेव वक्री होंगे 29 जुलाई 2022 को, यानी 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में चले जाएंगे और 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री होंगे। और जैसा कि पिछले साल हुआ था, गुरुदेव कुंभ में चले गए थे, वक्री होके वापस मकर राशि में आ गए थे, ऐसा इस बार नहीं होगा। वो मीन राशि में इतनी दूर तक जा चुके होंगे कि वहां से वक्री होकर वो वापस मार्गी वहीं हो जाएंगे 24 नवंबर 2022 को, यानी 24 नवंबर 2022 को मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति और मीन राशि में ही होंगे वो 13 अप्रैल के बाद से। ये थोड़ा कुछ अलग मसला है इस बार। गुरुदेव बृहस्पति का स्वग्रही होना और उसके बाद दूसरा बिंदु ये कि उच्चगामी होना, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंभ में आते ही उच्चगामी हो जाएंगे, तो दुनिया के विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ रोष आंदोलन बढ़ेंगे। छोटा सा परिचय दे दूं गुरुदेव बृहस्पति का। नवग्रहों में बृहस्पति को मंत्री पद प्राप्त है और बृहस्पति नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट होता है, यानी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति कहलाते हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। लेकिन एकादश भाव में गुरुदेव बृहस्पति हानि नहीं करते, क्योंकि ये लाभ भाव है। जो भी ग्रह एकादश में बैठता है उन चीजों से जातक को लाभ मिलता है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है। एक धारणा के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति अगर प्रथम भाव में हो तो कुंडली के 1 लाख दोष दूर हो जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के कुछ और नाम भी हैं: जीव, गुरु, देव मंत्री, प्रशांत, देव पूज्य, वाचस्पति। लेकिन अमूमन हम गुरु या बृहस्पति के नाम से ही जुपिटर को पहचानते हैं, अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं इसे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के मित्रों के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण धन हानि का योग बनाता है। लेकिन वृश्चिक राशि के परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव बृहस्पति का चौथे भाव में विचरण घर मकान के मामले में इन्वेस्टमेंट का संकेत देता है। तो ये धन हानि जो होगी, रुपया कैश हाथ से आपको जाता हुआ दिखेगा, लेकिन वो किसी ऐसी जगह पे जाएगा जिसका आपको बाद में फायदा मिलेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहां अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आयु वृद्धि का संकेत देती है। अकेलेपन में भी एक आनंद अनुभव आप करेंगे। रिसर्च ओरिएंटेड काम जो करते हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहां दसम भाव पे। गुरुदेव बृहस्पति की दसम भाव पे 7म दृष्टि राज्य लाभ, सरकारी कामों से लाभ, पद प्राप्ति होने के योग बनते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव में। द्वादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपसे अत्यधिक खर्च करवा सकती है और बिन मांगे सलाह देने वाला स्वभाव आपका हो सकता है। तो बिन मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, अपमानित होना पड़ता है। शिक्षा को अपने पेशे के रूप में लेने की सोच सकते हैं।
शिक्षा को अपना पेशा बना सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं अगर जन्म कुंडली में योग नहीं है तो। सूक्ष्मता से अब देखें अगर हम, तो 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन के योग बन रहे हैं, खर्च की अधिकता के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने का योग बन रहा है, मामला मुकदमा में उलझने से आपको बचना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर अलगाव वाली दशा अंतरदशा चल रही है, सेपरेटिव दशा अंतरदशा चल रही है, तो विवाहित जीवन में अलगाव भी हो सकता है। आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी कारण से अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है आपको। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक जमीन जायदाद का लाभ, सम्मान वृद्धि, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी सताती रहेगी। दाम्पत्य जीवन में अलगाव तो नहीं होगा, लेकिन टकराव चलता रहेगा। 2 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2022 के मध्य दाम्पत्य जीवन में रीयूनियन के योग बनते हैं, यानी जो झंझट चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। आपसी समझदारी से वापस मेल हो जाने के योग बनते हैं। अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध भी जुड़ सकता है। व्यवसाय में वृद्धि और नया व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में जो है उनके लिए लाभकारी समय ये रहने वाला है, उनका सामाजिक दायरा बड़ा हो सकता है। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता और प्रेम संबंधों में सेपरेशन दोनों हो सकता है। अब दोनों क्यों हो सकता है, ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा पे। जन्म कुंडली की दशा अंतरदशा अगर जुड़ने का संकेत देती है तो प्रेम संबंध जुड़ेगा, और दशा अंतरदशा अगर अलगाव का संकेत देती है तो प्रेम संबंधों में सेपरेशन हो जाएगा, यानी ब्रेकअप हो जाएगा। सेविंग्स में वृद्धि का योग बनता है। शेयर मार्केट से लाभ के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी के कामों में लाभ, अपना मकान, भवन, वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। मंगल का मंत्र जाप करें वृश्चिक राशि के जातक। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग शह भौमाय नमः। तो ये था बृहस्पति का गोचर फल वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।